अब ये तस्वीर देखिए, शिवराज सिंह चौहान ने फूलों की माला पहनाई और सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए मोहन यादव, जिन्हें विधायक दल का नेता चुना गया है और अब वो शिवराज सिंह चौहान के बाद मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी तस्वीर है, चौंकाने वाली खबर है। और जैसे ही नाम सामने आया मोहन यादव का, लोगों ने कहा कि ये नाम तो कहीं लिस्ट में ही नहीं था, कहीं कयास में ही नहीं था। लोग इस नाम की चर्चा ही नहीं कर रहे थे और बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न मनाकर कह रहे हैं कि इस फैसले से संदेश ये गया है कि बीजेपी में कोई भी कार्यकर्ता जाकर मुख्यमंत्री बन सकता है, सत्ता के शीर्ष तक पहुंच सकता है। बड़ा दांव भी 2024 चुनाव के लिहाज से माना जा रहा है। डॉक्टर मोहन यादव जी से यादव समाज से जिस तरीके से इस चेहरे को आगे किया गया, तमाम बातें, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी खबर यह है कि उज्जैन दक्षिणी सीट से चुनाव जीते मोहन यादव को अब जिम्मा सौंपा गया है मध्य प्रदेश को आगे लेकर जाने का। शिवराज सिंह चौहान के बाद बीजेपी सरकार का नया चेहरा होंगे मध्य प्रदेश में। 58 साल इनकी उम्र है और सबसे पहले यानी छात्र जीवन में जब राजनीति इन्होंने शुरू की 1982 से, देश नेतृत्व का समूचे मंच का मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को हमारे सभी मित्रों ने मिलकर कर आपके मार्गदर्शन में जो जवाबदारी दी, यद्यपि मैं उस लायक नहीं हूँ, लेकिन आप सबका प्रेम, आपका आशीर्वाद, सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से मैं कोशिश करूंगा। एक बार फिर आप सबका आभार, धन्यवाद। तो ये तस्वीर आप देखिए, जितने नाम कयास में थे उन नामों में से कोई भी नाम फाइनल नहीं हुआ। फाइनल हुआ तो मोहन यादव का नाम। बड़े चेहरे इसमें रेस में थे। प्रहलाद पटेल का नाम सामने आ रहा था, नरेंद्र सिंह तोमर का भी नाम रेस में बताया जा रहा था, जो कि अब स्पीकर के तौर पर कार्यभार संभालेंगे। वी.डी. शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय जब उन्हें टिकट दिया गया था तो मैं सिर्फ चुनाव लड़ने, विधायक बनने नहीं आया, बहुत सारी बातें। लेकिन अब जो नाम सामने आया मोहन यादव का, और मध्य प्रदेश में बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहे हैं ये फैसला ये इस बात को साबित करता है कि बीजेपी में कोई भी कार्यकर्ता सत्ता के शीर्ष तक पहुंच सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है। 2013 में पहली बार विधायक बने, 2018 में दूसरी बार चुनाव जीते, उच्च शिक्षा मंत्री बने सरकार में, और देखिए 2023 में चुनाव जीतो तो राज्य के मुख्यमंत्री ही बन गए शिवराज सिंह चौहान। आपको तस्वीरों में, और अब एक औपचारिक तौर पर मीडिया के सामने भी बात रखी जाएगी। अभी ये अंदर की तस्वीरें जहां पर विधायक दल की बैठक चल रही थी, तो उसके पहले फोटो सेशन हुआ था, तमाम विधायक शामिल हुए थे, शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे हुए थे। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और सबसे चौंकाने वाली खबर है, मध्य प्रदेश की सियासत से मोहन यादव को ताज दे दिया है। शिवराज सिंह चौहान के बाद अब मध्य प्रदेश की सरकार का नया चेहरा मोहन यादव। किसी को भेजो। ये तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर विधायक दल की बैठक चल रही थी। पहली तस्वीर अब से थोड़ी देर पहले की, जब जैसे ही सहमति बनी मोहन यादव को बधाइयां दी गई। और दूसरी तस्वीर देखिए, लगातार जितने विधायक वहां पर पहुंचे हुए थे सभी एक एक करके मोहन यादव से मिल रहे हैं, उन्हें बधाई दे रहे हैं, फूलों का गुलदस्ता भेंट कर रहे हैं उन्हें। विधायक दल की बैठक में फैसला हो चुका है। 3 तारीख को चुनावी नतीजे आए थे, बीजेपी ने जबरदस्त तरीके से जीत हासिल की थी और तब से लेकर पिछले 8 दिनों में सिर्फ इस बात को लेकर कयास की शिवराज सिंह चौहान बरकरार रहेंगे या फिर मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार का चेहरा बदल जाएगा। तो अब मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार का चेहरा बदल चुका है, नए चेहरा है मोहन यादव। उज्जैन दक्षिण से विधायक चुने गए हैं, छात्र जीवन से ही राजनीति में कदम रखा था, 2013 में पहली बार विधायक चुने गए, 2018 में दूसरी बार चुनाव जीते तो राज्य में उच्च शिक्षा मंत्री बने। लेकिन 2023 उनके राजनीतिक जीवन का सबसे अहम मोड़ साबित हुआ है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। पहले 2023 की हल्का से पीछे अपने मन से वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ये होती जोरदार ताली बजाए मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और आप सबका धन्यवाद अदा करता हूँ। केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, समूचे मंच का, मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को
हमारे सभी मित्रों ने मिलकर कर आपके मार्गदर्शन में जो जवाबदारी दी, यद्यपि मैं उस लायक नहीं हूँ, लेकिन आप सबका प्रेम, आपका आशीर्वाद, सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से मैं कोशिश करूंगा। एक बार फिर आप सबका आभार, धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे मोहन यादव का, जो कि मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे। और मीटिंग में जब ऐलान हुआ तो जानकारी यह भी मिली है कि लोग सभी चौंक भी गए। फिर उसके बाद उस नाम पर चर्चा हुई और जब उनके नाम का प्रस्ताव सामने आया तो वो विधायकों के बीच में ही बैठे हुए थे। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, चौंकाने वाली खबर है। और देखिए, 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रविकांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मकरंद काले जुड़े हुए हैं और साथ ही हिमांशु भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मकरंद से तो बातचीत हो ही रही थी। हिमांशु, मैं आपके पास आ रहा हूं। पिछले 8 दिनों में कई सारे नाम सामने आ गए। प्रहलाद सिंह पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीडी शर्मा, लेकिन ये तो चौंकाने वाला नाम जिसको लेकर कोई चर्चा भी नहीं कर रहा था। बिल्कुल बिल्कुल राकेश, यही खासियत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि वो इस तरीके का नाम सामने लेकर आते हैं, इस तरीके का काम करते हैं कि लोग एकदम से चौंक जाते हैं। और जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं, वहां से मकरंद जानकारी दे रहे हैं कि जब पहली बार उनका नाम विधायक दल की बैठक में लिया गया तो जो बाकी के विधायक थे वो खुद शॉक्ड थे। और हो सकता है कि मोहन यादव खुद शॉक्ड हो कि अचानक से ये मेरा नाम कैसे ले लिया गया। लेकिन यही खासियत है उनकी योग्यता, उनका जातिगत समीकरण, उनकी संगठन में किस तरीके से उन्होंने काम किया है, किस तरीके की उनकी छवि है। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए केंद्र की तरफ से, केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से निर्णय लिया गया कि मोहन यादव को ही अगला मुख्यमंत्री बना जाए। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी की बम्पर जीत मिली और पार्टी का क्या आपने कल्पना भी की थी इससे कि भगवान महाकाल का आशीर्वाद है, पार्टी का आशीर्वाद है और निश्चित रूप से बहुत खुशी की बात है। उन संघर्ष भी बहुत है। 1984 से सतत काम किया है भारतीय जनता पार्टी का और हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में राष्ट्रीय स्तर तक काम किया है और सतत काम किया है। निश्चित रूप से उसका परिणाम है, बड़ों का आशीर्वाद है, पार्टी का आशीर्वाद है और बाबा महाकाल का आशीर्वाद। उनकी दिनचर्या क्या हुआ करती थी दिन में बाबा महाकाल को लेकर दिनचर्या क्या हुआ करती थी उनकी? बाबा महाकाल को लेकर जब भी उज्जैन में आते थे बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेते थे। कल भी बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेकर गए हैं यहाँ से। बिल्कुल बाबा महाकाल के और बाबा सभी की, देवी देवताओं की और पार्टी के वरिष्ठों की ये जीत है और पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उनको अपनी जिम्मेदारी दी गई है। ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में सीएम होना भी कार्यकर्ता है, जिम्मेदारी दी गई है। निश्चित रूप से इस जिम्मेदारी को मिलने से हम सब बहुत प्रसन्न हैं। विद्यार्थी परिषद से ही राष्ट्रीय स्तर तक काम किया है। उनकी गुड़िया बहुत छोटी थी, इतनी बड़ी गुड़िया उनकी बेटी का बालक है। वो बेटी बहुत इतनी बड़ी थी तब शिवा भैया विधायक हुआ करते थे। उन्होंने कहा मोहन तेरी गुड़िया घुटने चलती है कि नहीं चलती है? तो भैया बोले भैया मैं जब निकलता हूँ घर से वो सोई रहती है, मैं पहुँचता हूँ तब वो सोई रहती है, तो मैं घर पहुँच के देख के बताऊंगा। बहुत उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं, लेकिन नाराज नजर आए, बहुत खुश नजर नहीं है सरकार के इस फैसले से, इस संगठन के इस फैसले से। तो चलिए, आप सुन रहे थे इससे पहले जो मोहन यादव का परिवार है वहां से उनकी बहन को आप सुन रहे थे। जाहिर सी बात है परिवार में खुशी की लहर है। परिवार का कोई सदस्य जब राज्य में सत्ता के शीर्ष पर पहुंच जाए तो परिवार की खुशी बनती है और वो खुशी पर झलक रही थी। लेकिन रविकांत, 2024 के लिहाज से इस नाम को कैसे देखा जाए? क्योंकि जाहिर सी बात है अगर मोहन यादव के नाम पर फैसला हुआ, खुद वो शायद इस बात की उम्मीद नहीं कर रहे थे, पिछले 8 दिनों में शायद इस नाम की चर्चा नहीं हो रही थी, तो 2024 तो टारगेट पर होगा ही। आपका विश्लेषण?
देखिए राकेश, पार्लियामेंट में हंसी मजाक हो रहा था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में कि इस बार न शिवराज न महाराज कोई तीसरा ही होगा, और हुआ भी वही। सरप्राइज एलिमेंट के रूप में ये नया नाम जो है मोहन यादव का निकल कर आया है। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री पद की कमान सौंपी है। और देखिए, डायरेक्ट सरनेम यादव ओबीसी कम्युनिटी, और शिवराज सिंह चौहान को भी रिप्लेस किया ओबीसी कम्युनिटी के द्वारा। नरेंद्र सिंह तोमर अपर कास्ट में आते हैं, उन्हें विधानसभा का स्पीकर बनाया। 2 डेप्यूटी सीएम बनाए, उनमें से एक अपर कास्ट का और दूसरा जो है एससी कम्युनिटी का। यानी कास्ट इक्वेशन को पूरी तरीके से बैलेंस रखा है। और एक नए चेहरे को देने की वजह सबसे बड़ी ये है कि कोई भी बड़ा नेता इस नए नाम पर विरोध नहीं करेगा। अगर मान लीजिए प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर या ज्योतिरादित्य सिंधिया में से किसी एक नाम को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जाता, तो हो सकता है कि शिवराज सिंह चौहान या कोई और नेता उनके नाम पर अपनी सहमति नहीं जताता। लेकिन इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने के बाद शिवराज सिंह चौहान को इस नाम पर कोई आपत्ति नहीं है, नरेंद्र सिंह तोमर को भी इस नाम पर कोई आपत्ति नहीं है, प्रहलाद पटेल को भी कोई आपत्ति नहीं है। और सम्मानजनक जो है उनको स्पीकर का पद दिया गया है। केंद्र सरकार से जो इस्तीफा देकर मंत्री वहां पर पहुंचे हैं, वो 5 साल तक मंत्री रहेंगे। और ऐसे में एक नई पीढ़ी और नए नेतृत्व को उभारने का प्रयास किया गया है। और 2024 में ओबीसी कम्युनिटी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के फोकस में है। और आप उसका इक्वेशन देखिए कि ट्राइबल मुख्यमंत्री दिया गया छत्तीसगढ़ में और ओबीसी कम्युनिटी का मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में दिया गया। तो डेवलपमेंट के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी अपने कास्ट इक्वेशन को पूरी तरीके से बैलेंस करके रखना चाहती है। एक छवि हुआ करती थी कि भारतीय जनता पार्टी जो है अपर कास्ट की, ब्राह्मणों की पार्टी हुआ करती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में रविकांत, जो आपका विश्लेषण है, शायद मुझे लगता है विपक्षी पार्टियां, विरोधी पार्टियां भी अगर सुन रही होंगी तो बीजेपी पर हमला किस तरीके से करना है आने वाले समय में वो शायद अपनी रणनीति पर सोचें। क्योंकि जिस तरीके से नाम सामने आए, छत्तीसगढ़ के बाद यहां पर ऐलान, अब देखिए राजस्थान में कौन सा नाम खुलकर सामने आ जाता है, क्या वहां पर भी कोई चौंकाने वाला नाम होगा, इस बात पर मैं आगे चर्चा करूंगा। लेकिन हिमांशु, मैं इस बात को आगे बढ़ाता हूं। आप देखिए, बहुत ज्यादा जातिगत सर्वे, जातिगत आरक्षण या फिर जनगणना, ये सारे मुद्दे उठाए गए हैं और बीजेपी पर यह कहकर हमला किया गया कि ये ओबीसी को नहीं आगे रखते हैं, ये पिछड़ों को आगे नहीं रखते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में आदिवासी चेहरा, उसके बाद मध्य प्रदेश में मोहन यादव का नाम। अब शायद विपक्ष सोचे आगे आने वाले समय में कि अब बीजेपी पर हमला कैसे करना है। बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने ये जो दांव चला है, पहले कल छत्तीसगढ़ का कार्ड खेला, आज मध्य प्रदेश का जो कार्ड खेला है, निश्चित तौर पर ये जो विपक्षी हैं उनकी राजनीति पर करारा तमाचा मारते हुए उन्होंने कहा है कि देखिए, हमने जो जनजाति क्षेत्र के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उनको भी हमने मुख्यमंत्री बनाकर ये नजीर पेश कर दी है कि उन लोगों को हम आगे रखते हैं, तवज्जो देते हैं। उसके बाद में ओबीसी को एक बार फिर से बनाया गया और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे व्यक्ति को बनाया गया है जिसकी छवि, जिसके खिलाफ राजनीति में, जिसके खिलाफ अभी विपक्ष के पास में कुछ भी नहीं है। और ना सिर्फ विपक्ष के पास, सरकार में भी भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े दिग्गज हैं उनके पास में भी अभी कुछ है नहीं कि कुछ इस तरीके से विरोध कर सकते कि नहीं मोहन यादव क्यों, इनके साथ में तो ये प्रॉब्लम है, इनके साथ में वो प्रॉब्लम है। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरीके का नाम सामने लेकर आए हैं कि कोई व्यक्ति विरोध कर ही ना सके, ना अपने और ना पराए। तो आपने जैसा कि कहा कि एक जो संदेश देने की कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी ने, निश्चित तौर पर विपक्ष अब सोचने पर विवश हो जाएगा कि 2024 के लिए क्या करें। अब तो जब 2 सरप्राइज हो चुके हैं, जो कि सबसे बड़ा सरप्राइज मध्य प्रदेश का समझ में आ रहा है, राजस्थान में क्या कुछ होने वाला है ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि निश्चित तौर पर राजस्थान में भी नहीं, बिल्कुल आप हिमांशु बात ठीक कह रहे हैं। और रविकांत, हमने कुछ कार्यकर्ताओं को सुना, वो कह रहे हैं कि इस फैसले से यह साबित हुआ कि बीजेपी में कोई भी कार्यकर्ता सत्ता के शीर्ष तक पहुंच सकता है। कोई ये ना समझे कि एक बार अगर हम ऊंचे पद पर पहुंच गए तो फिर हमारी ये बपौती हो गई है। तो ये संदेश भी बीजेपी इस फैसले के जरिए दे रही है कि आप कितना बड़ा चेहरा हो, संगठन ने एक फैसला किया, उस फैसले को आगे लेकर जाएंगे। और कोई कार्यकर्ता किसी भी लेवल पर है तो वो ये समझे कि अगर ठीक से काम कर रहा है और संगठन के हित में है तो वो सत्ता के शीर्ष तक पहुंचेगा। मोहन यादव के नाम का फैसला इस बात को साबित करता है। बिल्कुल राकेश, और संगठन ही नेता बनाता है और संगठन ही किसी को पद से हटाता भी है।
कुछ सालों पहले तक अगर देखें तो युवा मोर्चा में हुआ करते थे शिवराज सिंह चौहान, और उस वक्त उमा भारती बहुत बड़ी नेत्री थी भारतीय जनता पार्टी की, फायर ब्रांड। लेकिन जब उनको हटाया गया तो शिवराज सिंह चौहान को कमान सौंपी गई और संगठन ने उनको इतना बड़ा नेता बना दिया। ऐसे में एक बार फिर संगठन ने ये अपनी काबिलियत को दोहराया है कि हम अगर किसी को चयन करते हैं तो उसके काबिलियत के आधार पर, कोई छोटा सा कार्यकर्ता भी हो जिसकी बहुत पहचान ना हो, क्योंकि अब से कुछ ही देर पहले बहुत सारे लोग पार्लियामेंट में ये पूछ रहे थे कि मोहन यादव हैं कौन। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, लेकिन अब आज के बाद हर व्यक्ति जानेगा उनको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में, और उनका जो नेतृत्व है, उनका जो कद है, अब आने वाले दिनों में बढ़ेगा। तो संगठन में जिस पर भी संगठन भरोसा करता है, किसी को ठीक है रविकांत, मैं इस बात को आगे लेकर जाऊंगा, लेकिन देखिए परिवार की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जाहिर सी बात है परिवार में खुशी का लहर है, एक बार सुनवा देते हैं। आगे पूछ रहे हैं हमारे यादव साहब जो है आपके पोते हैं, आपके बेटे हैं, वो मुख्यमंत्री बने, वो कैसा लग रहा है आपको इसके बारे में? बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा बोलो। कैसा लग रहा है आपको मुख्यमंत्री बने, मध्य प्रदेश की सीएम बने हुए हैं? मेरे कान से सुना ही क्या? ये बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री बन गए मोहन जी, तो आपको कैसा लग रहा है? हाँ कैसा लग रहा है? हाँ भैया, कैसा लग रहा है? अब अच्छा लग रहा है। हेलो हेलो, आगे चल के हेलो, हाँ वही सर, बाइट चल रही है सर, बाइट बोलो। एक एक सीढ़ी, एक एक कड़ी मेहनत से चढ़ी है, उसका फल आज हमारे मामा जी को हम सबको मिला है, क्योंकि उनने और ईमानदारी से, बहुत ईमानदारी से करा है देश के लिए काम, तो उसका फल उनको मिला है। आपके दिल में कभी ऐसा सोचा भी था आपने सपने में कि? हाँ हमने सोचा था, हाँ मेहनत किया था, भगवान ने फल दिया है और मेहनत करेंगे आगे चल के। हाँ बड़ी बहन बड़ी है। हाँ दीदी, ये दीदी है? हाँ बड़ी दीदी हूँ जी, बताइए आपको किस प्रकार से महसूस हुआ? अरे बहुत खुशी हो रही है हमारे भाई जीता तो, और सभी का करते हैं और बहुत तरक्की करेंगे और आगे भी बहुत तरक्की करेंगे वो। ये सब बाबा महाकाल की कृपा है, बाबा महाकाल की कृपा है, महाकाल की कृपा से बहुत आगे बढ़ रहे हैं। अब मतलब महाकाल कितने बड़े भक्त थे? हाँ महाकाल तो बहुत बड़े भक्त थे। महाकाल तो जब यहाँ उज्जैन आते तो महाकाल तो जाना होता ही था उनका भी। हाँ हाँ अभी सुबह भी महाकाल होकर ही आया। ये इनकी बड़ी बहन है कलावती यादव जी। दीदी आपको पता है जी कितनी खुशी आपको? खुशी तो है, भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत मिली और पार्टी का क्या आपने कल्पना भी की थी? भगवान महाकाल का आशीर्वाद है, पार्टी का आशीर्वाद है, और निश्चित रूप से बहुत खुशी की बात है। उन संघर्ष भी बहुत है, 1984 से सतत काम किया है भारतीय जनता पार्टी का, और हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में राष्ट्रीय स्तर तक काम किया है और सतत काम किया है। निश्चित रूप से उसका परिणाम है, बड़ों का आशीर्वाद है, पार्टी का आशीर्वाद है और बाबा महाकाल का आशीर्वाद। तो आप ये देखिए, परिवार को आप सुन रहे थे, बड़ी बहन को आप सुन रहे थे, परिवार के दूसरे सदस्यों को सुन रहे थे। खुशी से फूले नहीं समा रहे लोग, और ये खुशी बनती है, ये खुशी की अभिव्यक्ति भी बनती है। इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं, रुकेंगे ब्रेक के लिए। लाइव करना है क्या फोटो? क्या कहना मंत्री की मोहन यादव अब अपनी बात रखेंगे। विधायक दल की बैठक में उनके नाम का प्रस्ताव, मुहर लगी और इस नाम ने सबको चौंका दिया। परिवार ने खुशी जताई और पहली तस्वीर देखिए, जब कल उज्जैन से निकले थे तो सुबह सुबह पहुंचे हुए थे महाकाल के दर पर, बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया था। फिर उसके बाद आज जो विधायक दल की बैठक हुई है उसके लिए प्रस्थान कर गए थे। तब शायद जानते नहीं थे कि उनके नाम का ऐलान हो सकता है नए मुख्यमंत्री के तौर पर, उनके नाम का ऐलान हो सकता है मध्य प्रदेश में भाजपा के सरकार के नए चेहरे के तौर पर। तो इस वक्त की बड़ी खबर और दो बड़ी तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, कल महाकाल का आशीर्वाद दिया था सुबह सुबह मोहन यादव ने,
और आज जब विधायक दल की बैठक में पहुंचे तो आशीर्वाद ऐसा मिला कि मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के तौर पर उनके नाम का ऐलान हो गया। मध्य प्रदेश में बीजेपी विधायक दल ने उन्हें अपना नेता चुन लिया है। छात्र जीवन से राजनीति की शुरुआत, सीढ़ियां एक एक कर चढ़ते गए और मध्य प्रदेश में सत्ता के शीर्ष पर पहुंचे हैं। 1984 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, फिर नगर मंत्री बने संगठन में, एबीवीपी में विभाग प्रमुख बने, एबीवीपी के प्रदेश सहमंत्री बने, आरएसएस में स्टूडेंट विंग के राष्ट्रीय मंत्री बने। 97 में छात्र राजनीति से बीजेपी युवा मोर्चा में इन्होंने कदम रखा। 2003 में मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी तो इसके बाद इनकी तरक्की शुरू हुई। उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष बने। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के, और अब ये तस्वीर आप देखिए, पहली तस्वीर देखिए, विधायक दल की बैठक, हमारे केंद्रीय पर्यवेक्षक आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में आदरणीय के लक्ष्मण जी और आदरणीय सुश्री आशा लकड़ा जी। तो आप पहली तस्वीर देखिए, ये अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीर है जब ग्रुप फोटो सेशन चल रहा था। नव निर्वाचित विधायकों की जो बैठक होने वाली थी, और इसमें आप देखिए जो लाल घेरे के अंदर मनोज यादव को तीसरी पंक्ति में, आगे की पंक्ति में वो तमाम बड़े चेहरे केंद्रीय पर्यवेक्षकों के साथ जिनके नामों की चर्चा भी चल रही थी कि इनमें से कौन मुख्यमंत्री बनेगा, शिवराज सिंह चौहान रहेंगे या जाएंगे। कई नाम, बड़े बड़े नाम, लेकिन इन सब नामों से बेखबर मनोज यादव तीसरी पंक्ति में बैठे हुए थे, मोहन यादव तीसरी पंक्ति में बैठे हुए थे और अब उनके नाम का ऐलान हो चुका है नए मुख्यमंत्री के तौर पर। बड़ा सरप्राइज मोदी शाह की जोड़ी के द्वारा, और इस बात को लेकर कयास थे और कहे जा रहे थे, कई बार यह चर्चा हो रही थी कि चौंकाने वाला नाम आएगा, तो चौंकाने वाला नाम है मोहन यादव का। तीसरी पंक्ति में जब ग्रुप फोटो सेशन अब से थोड़ी देर पहले चल रहा था, आप सोचिए सभी नए विधायक बैठे हुए थे, उन नए विधायकों के बीच में मोहन यादव बड़े आराम से बैठकर ग्रुप फोटो सेशन का इस बड़ी जीत पर हिस्सा हो रहे थे और उस विधायक दल की बैठक में पहुंचे जिसमें शायद उन्हें भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके नाम का प्रस्ताव आएगा और वो विधायक दल के नेता चुन लिए जाएंगे। कल उज्जैन से निकले तो सुबह सुबह बाबा महाकाल के दर पर पहुंच गए थे, बाबा महाकाल का आशीर्वाद उन्होंने लिया था और अब बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा दारोमदार। और जिस तरीके से थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे कि 2024 चुनावों के लिहाज से एक बड़ा दांव भारतीय जनता पार्टी का, ओबीसी चेहरे के तौर पर यादव समाज में एक संदेश देने की कोशिश। हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। हिमांशु, दो तस्वीरें हमने दिखाई हैं। पहली तो जब कल सुबह उज्जैन से निकले थे तब मोहन यादव ने बाबा महाकाल के दर पर आशीर्वाद लिया था। उन्हें शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि अगले दिन विधायक दल की बैठक में क्या होने वाला है। और एक और तस्वीर हमने दिखाई है जब विधायक दल की बैठक से पहले ग्रुप फोटो सेशन हो रहा था, तो ग्रुप फोटो सेशन में तीसरी पंक्ति में अपने साथी विधायकों के साथ बैठे हुए थे। और अब देखिए विधायक दल की बैठक समाप्त हुई तो मध्य प्रदेश में सत्ता का सबसे बड़ा चेहरा मोहन यादव। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हालांकि इस तरीके की बात नहीं करना चाहिए, लेकिन देखिए भाग्य में जब कुछ होता है तो वो ऐसे ही होता है, अचानक होता है। अचानक से ही लोगों की दुनिया बदल जाती है, चाहे वो खुशी की बात हो या गम की बात हो। यहां पर यह देखने को मिला कि जब वो चले, चूंकि महाकाल की नगरी से आते हैं तो जब भी किसी भी कार्य के लिए निकलते हैं तो महाकाल के दर्शन करके ही निकलते हैं। और फिर तो विधायक दल की बैठक थी, मुख्यमंत्री चुनना था, तो निकलने के पहले बाबा महाकाल के दर्शन किए और वहां से उनसे आज्ञा ली कि प्रभु जा रहे हैं, प्रदेश की तरक्की के लिए आशीर्वाद दीजिए, हमें जो जिम्मेदारी मिली है हम वो पूरा करें। लेकिन जब यहां आते हैं तो यहां पर भी शायद उन्हें पता नहीं था कि उनका नाम पुकारा जाएगा और उनके नाम पर पहले से ही सहमति बन गई, क्योंकि यदि इस तरीके की परिस्थितियां होती, पहले से बता दिया गया होता, तो शायद पहली पंक्ति या पहली पंक्ति के पीछे दूसरी पंक्ति में वो होते, लेकिन फिर भी वो तीसरी पंक्ति में थे। इसका तात्पर्य यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 2, 3, 4 मैसेज देने की कोशिश की है, एक मैसेज नहीं है डॉक्टर मोहन के यादव के मुख्यमंत्री बनने के पीछे, कई सारे मैसेजेस हैं। ठीक है, उनमें से एक मैसेज ये भी है। मैं आपके पास आऊंगा, मकरंद काले भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मकरंद, जरा पीछे की हलचल दिखाई और एक तस्वीर हमने दिखाई है ग्रुप फोटो सेशन की, शायद आप भी तब होंगे वहां पर। तीसरी पंक्ति में बैठे हुए थे मोहन यादव, सारे बड़े चेहरे आगे
और अब देखिए विधायक दल की बैठक के बाद जो सबसे बड़ा चेहरा बन गया वो जो तीसरी पंक्ति में बैठे हुए थे। जी बिल्कुल, यहाँ की मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है मोहन यादव की ही, हालांकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीड़ है तो हम यहाँ दिखाने की कोशिश करेंगे। मोहन यादव अभी मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। हालांकि तीसरी पंक्ति की हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि जो यहाँ पर हमने देखा कि तीसरी पंक्ति पर पहले मोहन यादव बैठे। यशस्वी अध्यक्ष माननीय BD शर्मा जी का, हमारे अपने वरिष्ठ नेता माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब का, माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय राष्ट्रीय महामंत्री भाजपा, माननीय प्रहलाद पटेल जी वरिष्ठ नेता, माननीय राकेश सिंह जी और सभी और आज विधायक दल के नेता के नाते से हमने सबने मिलकर संकल्प किया। मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को एक बड़ी जवाबदारी दी। मैं जवाबदारी की इस बड़े काम को बता सकता हूं कि केवल ये भाजपा ही है जो सामान्य से छोटे से कार्यकर्ता को भी इतनी बड़ी जवाबदारी देती है। यही हमारा अपना भाजपा का चरित्र है। भाजपा के इस नए दायित्व के मैं लिए हृदय से आभार भी मानता हूं और आप सबके विश्वास के साथ निश्चित रूप से जो विकास का कारवा बढ़ाया माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, निश्चित रूप से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर मैं हमारे लिए जो स्लोगन था MP के मन में मोदी और मोदी के मन में MP, इस स्लोगन के आधार पर निश्चित रूप से उनके विकास के सपने को लेकर आगे चलेंगे। मैं एक बार फिर हृदय से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री अमित जी, माननीय नड्डा जी, माननीय VD जी का आभार मानता हूँ, माननीय शिवराज सिंह जी का आभार मानता हूँ जिन्होंने मुझे बहुत बड़ी जवाबदारी दी। हृदय से आप सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और जनता, करोड़ों करोड़ जनता जिनने इस निर्वाचन में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से विजयी दिलाई थी, निश्चित रूप से मैं सभी विधायक साथियों का, सभी कार्यकर्ताओं का जिनके अथक परिश्रम से ये अद्वितीय दिन आवाज आया था। ये 5वीं बार भाजपा की सरकार बन रही है। निश्चित रूप से हम सब मिल करके और प्रदेश की जनता की अपेक्षा के आधार पर इसको आगे ले जाएंगे। एक बार आप सबका आभार। अभी गवर्नर हाउस जा रहे हैं माननीय विधायक दल की बैठक की कार्रवाई का मैं पत्र सौंपने के लिए हम गवर्नर हाउस जा रहे हैं। तो आप देखिए, आप सुन रहे थे मोहन यादव को और अब इसी समय यह भी ऐलान कर दिया गया कि यहां से यानी मीडिया से बातचीत करने के बाद सीधे मोहन यादव अपने साथियों के साथ जा रहे हैं गवर्नर हाउस और वहां पर विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुना गया। आगे जाहिर सी बात है सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे, यानी नई सरकार के शपथ लेने की तारीख क्या होगी वो भी अब से थोड़ी देर बाद सामने आ सकती है। लेकिन हिमांशु, जो बातें कही मोहन यादव ने कि बीजेपी में ही ऐसा हो सकता है कि एक सामान्य कार्यकर्ता को भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी जाए, तो बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने साधे। जो थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी ओबीसी वोट बैंक, यादव समाज का वोट बैंक, जो हमले हो रहे थे विपक्ष के द्वारा, इसके साथ ही एक नया नाम जनरेशनल चेंज कैसे कर दें एक राज्य में भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए। तीसरा ये कि कार्यकर्ताओं के बीच एक मजबूत जनादेश कैसे, एक मजबूत संदेश कैसे जाए कि मन लगाकर संगठन के लिए काम करिए, कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यही चर्चा हम कर रहे थे कि ये फैसला लेने के बाद में भारतीय जनता पार्टी ने एक नहीं दो नहीं कई संदेश विपक्षियों को दिए हैं और कई संदेश जनता को, देश की जनता को दिए हैं कि किस तरीके से एक सामान्य व्यक्ति को जो खुद के बारे में नहीं सोच रहा था कि इतना बड़ा पद उसको मिल सकता है या इतनी बड़ी जिम्मेदारी उसको मिल सकती है, उसको इस जिम्मेदारी पर बैठा दिया, उसको उस पद पर बैठा दिया और अब वो मध्य प्रदेश के भाग्य का फैसला करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मैसेज देने की कोशिश है राजनीतिक तौर पर, ये किस तरीके, कौन सा मैसेज देने की कोशिश की गई है? ठीक है, चलिए उन्होंने ये बोला, मैं आऊंगा मकरंद काले, आप जा रहे हैं मोहन यादव गवर्नर हाउस, जाहिर सी बात है समर्थन का पत्र, नई सरकार को बनाने की बातचीत होगी, थोड़ी देर में तारीख भी सामने आ जाएगी सरकार के शपथ ग्रहण की। क्या और जानकारियां और जरा संभव तो आसपास लोगों से बातचीत भी करिए। देखिए थोड़ी देर में राजभवन जाएंगे मोहन यादव और अभी हम उनका इंतजार कर रहे हैं कि अगर वो बीजेपी कार्यालय में अंदर आते हैं तो हम उनसे चर्चा भी करेंगे। लेकिन हमने जब बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं से और जो पूर्व मंत्री हैं उनसे बातचीत की तो उनका कहना था कि संगठन के सबसे निचले स्तर के आदमी को भी मुख्यमंत्री पद दिया जा सकता है, ये फैसला साबित करता है और आगे भी इस तरह के फैसले होंगे। अब इंतजार है मंत्रिमंडल का, क्योंकि राजभवन जाकर मोहन यादव अब सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, अपने 163 विधायकों
को लेकर के अब कहीं ना कहीं अब ये सरकार गठन की बात आएगी, मंत्रिमंडल गठित होगा और आगे की जो कार्रवाई है वो होगी। तो जाहिर है कि मोहन यादव के नाम का ही इंतजार था और अब मोहन यादव का नाम जब सामने आ गया है, मुख्यमंत्री का नाम जब सामने आ गया है, तो बाकी की प्रक्रिया अब शुरू हो जाएगी। मोहन यादव अब यहाँ से राजभवन के लिए रवाना हो रहे हैं और वहां से उसके बाद बाकी की जो प्रक्रिया है वो अब शुरू की जाएगी। अभी फिलहाल मोहन यादव के नाम से सब चौंके हुए हैं और एक जमीनी कार्यकर्ता को इस तरह की भूमिका मिली है, इसे लेकर के चर्चाएं चल रही है। जी मकरंद, जरा मोहन यादव के बारे में बताइए। छात्र राजनीति से उन्होंने जीवन की शुरुआत की, एबीवीपी से उन्होंने राजनीति में कदम रखा, छात्र राजनीति में आए, आगे बढ़ते चले गए। लेकिन एक वजह अगर मैं आपसे आपका विश्लेषण पूछूं, मध्य प्रदेश की राजनीति को आप वहां रहकर समझ रहे हैं, तो मोहन यादव के नाम के सिलेक्शन के पीछे अगर मैं 3 वजह आपसे पूछूं तो देखिए, सबसे पहली और अहम वजह है कि वो कोर बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनके पीछे किसी बड़े नेता की बैकिंग नहीं है, वो संगठन के व्यक्ति हैं, वो सीधे तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी लंबे वक्त से जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा दूसरा कारण, ओबीसी समाज से आते हैं, ओबीसी वर्ग, यादव वर्ग से आते हैं, इसीलिए उनके मुख्यमंत्री पद को लेकर के भी ये माना जा रहा था कि ओबीसी का ही कोई बड़ा चेहरा होगा, तो ओबीसी का चेहरा भी वो है। तीसरा और एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि वो जो विचारधारा के इम्प्लीमेंटेशन की बात है, केंद्र सरकार की योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन की बात है, वो एग्जीक्यूशन में बहुत बेहतर परफॉर्म कर चुके हैं। जब वो शिक्षा मंत्री रहे तो उन्होंने अपनी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसको लेकर के बहुत तेजी से मध्य प्रदेश में काम किया, उसको कोर्स में इम्प्लीमेंटेशन करने का काम किया, तो एग्जीक्यूशन में भी उनका कोई सानी नहीं है। और चौथा भी मैं कारण बताऊं, एक हिंदूवादी चेहरा है जो मध्य प्रदेश में जिस तरह से हिंदूवादी संगठन और तमाम जो अनुषंगिक संगठन बीजेपी के काम करते हैं, उनके भी वो काफी सहूलियत है उनको। मकान अपनी बात रखिएगा, जरा नीचे की तस्वीर दिखा दीजिए। गवर्नर हाउस पहुंच रहे हैं ये गाड़ियों का काफिला, मोहन यादव के साथ उनके साथी नेता विधायक पहुंच रहे हैं और ये गाड़ियों का काफिला गवर्नर हाउस में दाखिल होते हुए इस वक्त की ये सबसे बड़ी तस्वीर है। किस तरीके से एक नया चेहरा सत्ता के शीर्ष पर पहुंचा और वो अब मध्य प्रदेश को आगे लेकर जाएगा, ये तस्वीर साफ हो रही है मध्य प्रदेश से। चौंकाने वाला नाम, चौंकाने वाला चेहरा मोहन यादव का। मकरंद, अपनी बात पूरी करिए। जी बिल्कुल, और मैं यही आपको बताना चाह रहा था कि मोहन यादव एक हिंदूवादी चेहरा है और बीजेपी में संगठन के कोर आदमी हैं और बीजेपी संगठन को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। बहुत छोटे से कार्यकर्ता के तौर पर उन्होंने अपना करियर शुरू किया था और संगठन के इतने बड़े पद पर वो पहुंचे हैं और वो अब मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचे हैं। तो ये हम लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी कार्यालय है, अभी वो रवाना हुए हैं यहाँ से। ठीक है, चलिए मकरंद, आगे आपसे बातचीत करते रहेंगे। हिमांशु, आगे भी आपसे बातचीत करते रहेंगे। मध्य प्रदेश में नया चेहरा मुख्यमंत्री का मोहन यादव।